acceleration, negative acceleration, uniform accelerated motion, uniform retardation motion, ये कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट जो क्वांटिटी आप मैं डिफाइन करने वाला हूं बेटा, दैट इज फोर्स। क्या भाई? फोर्स। देखो फोर्स की मीनिंग क्या है एक्चुअली? ओके, नाउ सपोज एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग रेस्ट पोजीशन में, स्टार्टिंग रेस्ट पोजीशन मींस क्या होना बेटा? इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। दिस इज इन द रेस्ट स्टेट, रेस्ट स्टेट। सपोज मैं यहां ऐसे एक फोर्स वैल्यू में अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर, पता आप 7th या 8th क्लास में बेटा वो डेफिनेशन क्या कह थे, फोर्स का डेफिनेशन लर्न किए थे, पुल और पुश ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड फोर्स, पुल और पुश। लोअर क्लास के लिए थोड़ा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं डेफिनेशन के लिए, ओके। सो बेटा यहां सपोज मैंने यहां फोर्स लगा दिया, फोर्स, तो क्या होना बेटा? इस वेलोसिटी में चेंजेस होना चाहिए और बॉडी क्या बेटा? मूव हो रही है बॉडी इट्स द मोशन, बॉडी मूव्स विद पर्टिकुलर वेलोसिटी। स्टार्टिंग बॉडी रेस्ट में थी बेटा, जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गया? बॉडी मोशन में आ गई बेटा, ये समझा गया? तो स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ, सर्विस स्टेट, रेस्ट स्टेट टू दी मोशन स्टेट, समझा गया? रेस्ट टू दी मोशन स्टेट। एक पॉइंट याद रखिए, फोर्स अप्लाई करने से बेटा बॉडी स्टेट चेंजेस, रेस्ट टू दी मोशन। आउट उठा सकता बेटा आपको, उल्टा भी चांस है यहाँ, मोशन टू रेस्ट भी चांस है। और सिंपल है बेटा, इस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है, अपोजिट में अप्लाई कर दो फोर्स, दैट इज रिटार्डिंग फोर्स। अपोजिट में अप्लाई कर रहा हूं तो क्या होना चाहिए? बॉडी changes its state from motion to rest, clear? एक point। second यहाँ स्टेट कन्वर्शन है, स्टेट चेंज हो रही है, बॉडी सपोज ऑलरेडी मूव हो रही है बेटा, इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, यहाँ तक आगे समझ लीजिए। मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जब क्या होना चाहिए? यस, बॉडी मूव्स लाइक दिस, बॉडी ऐसे मूव हो रही है, बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो फोर्स के लिए देखो बेटा, फोर्स कन्वर्ट्स द स्टेट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ओके रेस्ट टू द मोशन और मोशन टू द रेस्ट। सेकंड, changes the direction of motion of the body, that is the force use. So अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ फोर्स की मीनिंग क्या है एक्चुअली। फोर्स की मीनिंग क्या है? फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी। देखो डेफिनेशन अब आ रहा है, देखो एक्सप्लेन करने को। द फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच चेंजेस स्टेट ऑफ द बॉडी। State of the body means rest to the motion, motion to the rest, and direction of motion of the body is called force. Is called force. देखो डेफिनेशन, पुश और पुल नहीं बेटा, क्या डेफिनेशन? The physical quantity which changes the state of the body and direction, that is called force. तो come on, लिख दीजिए। हाँ, क्या बेटा? फोर्स, the physical quantity which changes state of the body, आप भी लिखते जाओ, डेफिनेशन लिख दीजिए बेटा, state of the body and direction of motion is called force, is called force.
क्लियर? ओके, ये बेटा फोर्स का डेफिनेशन ऑलरेडी मैथमेटिकल इक्वेशन पता है बेटा, आप सब अपने 8th क्लास में लर्न किए ये फोर्स F इज इक्वल टू क्या बेटा इक्वेशन, राइट, मास इनटू एक्सीलरेशन, यू नो दिस इक्वेशन. F is equal to what here? ma, याद रखो, force F is equal to ma, mass into acceleration, where a equal to v minus u by t. तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, F is equal to m v minus u by t. Clear? And you know momentum, linear momentum means denoted by p, mass into velocity. क्या बेटा, mass into velocity, ये होगा momentum means ability of motion of the body, that is called momentum. Ability of motion of the body is called momentum. Clear? तो momentum P equal to equation क्या है बेटा, mass into velocity. अब यहाँ P equal to mass into initial velocity, initial momentum. क्या बेटा ये initial momentum P1 समझ लो, and P2 equal to mass into final velocity. देखो मैं यहाँ से हर एक इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ, mass into that velocity. P2 equal to mass into what here? Final velocity, that is what? क्या ये? Final momentum. तो बेटा therefore force equal to, यहाँ से देखिए force equal to, ये बताऊंगा आपको, बट यहाँ से मैं हर एक इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ. Come on, m से मल्टीप्लाई कर दो, m into v minus m into u divided by t. मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर देते बड़ा, m into v minus m into u by t, राइट? या बट ये क्या है बेटा, ये क्या है, m into v क्या है ये? अरे ये तो फाइनल वेलोसिटी. क्या ये? फाइनल वेलोसिटी. मास into वेलोसिटी क्या ये? फाइनल वेलोसिटी, that is final momentum. Final velocity into mass क्या बेटा? Final momentum. P2 minus P1 divided by T. Therefore F equal to, ये क्या है बेटा? Change in momentum, final momentum minus initial momentum, represented by delta P T. या delta P equal to P2 minus P1. It is nothing but क्या ये? Change in momentum. क्या ये? चेंज इन मोमेंटम. देखो हर एक इक्वेशन मैंने डिराइव किया फोर्स के लिए, ऑलरेडी बताया आपको F is equal to m, बट हियर दिस इज इंपॉर्टेंट. फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम. दिस इज अनदर डेफिनेशन. फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन 1 second. That is called force. Otherwise, हर एक डेफिनेशन, rate of change of linear momentum. Rate of change of linear momentum is nothing but force. Clear? दो डेफिनेशन, F is equal to m, F is equal to delta P by T. Clear? Delta P by T. Rate of change of linear momentum, that's with respect to time, remember, is called force. Or change in momentum in 1 second, that is called force. That gives the magnitude of force. कितनी apply करेगा force? Magnitude of force. Clear? Final momentum find out कर दो, initial momentum find out कीजिए, आप difference ले लो बेटा. और एक सेकंड, 1 सेकंड में डिफरेंस की वैल्यू क्या है देखिए, डिफरेंस की वैल्यू इन 1 सेकंड, दैट इज नथिंग बट फोर्स. इन 1 सेकंड दैट डिफरेंस इज नथिंग बट व्हाट इज फोर्स का यूनिट. क्लियर? इनिशियल फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम. सर मैं क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करता हूं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके एक्सप्लेन करता हूं, यू विल गेट द क्लियर आईडिया. राइट, क्वेश्चन लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल. राइट,
ये बॉडी, देखो क्वेश्चन आप भी लिखते जाओ बेटा, ये बॉडी ऑफ मास 2 kg moves with initial velocity 2 meter per second and its final velocity is, I am taking here 6 meter per 8 meter per second after 3 सेकंड। देखो आफ्टर 3 सेकंड, क्वेश्चन लिखते जाओ, अभी लिखो बेटा, राइट, आफ्टर 3 सेकंड फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। बस देखो यहां से क्वेश्चन में ले लिया, देखो क्वेश्चन में देखो बेटा, कौन सी वैल्यू देखिए, ये मास है, ये m की वैल्यू, ये मास है और ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी और ये टाइम है। तो फोर्स का डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज इक्वल टू, पहला मोमेंटम फाइंड आउट कीजिए, नहीं तो आप ये डायरेक्ट इक्वेशन ये ले सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ाया। तो बेटा F इज इक्वल टू, पता है आपको F इज इक्वल टू m, ये तो स्टार्टिंग फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन F इज इक्वल टू m, इस इक्वेशन से मैंने ये इक्वेशन दे रहा हूं बेटा, डेल्टा p बची, तो F इज इक्वल m ये, बट ये इक्वल टू v माइनस u by t, तो F इक्वल टू कितना बेटा, F इक्वल टू m v माइनस u by t, तो वैल्यूज पे लगा दीजिए, तो क्या बेटा वैल्यूज, m इक्वल टू 2 kg, ये मास की वैल्यू 2 kg और ये इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है बेटा 3 सेकंड, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, f इक्वल टू क्या होना चाहिए, m 2 v 8 माइनस 2 बराबर टाइम। एक्चुअली बेटा जो ऊपर का ये क्या चेंज इन मोमेंटम है, ये चेंज इन मोमेंटम है, हां तो कम ऑन f इक्वल टू क्या होना चाहिए, सर t के प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर दो, t की वैल्यू कितना बेटा 3, तो 2 into 6 upon 3 6, तो कितना है बेटा 3 2, तो आंसर क्या होना चाहिए 2 है बेटा, आंसर क्या होना चाहिए 4। और यूनिट्स क्या है, फोर्स की यूनिट्स न्यूटन, फोर्स की यूनिट्स क्या बेटा न्यूटन, इन एसआई सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम डायस, ओके, इन एसआई सिस्टम न्यूटन, इन सीजीएस सिस्टम डायस, तो यहां लिख रहा हूं मैं न्यूटन इन एसआई सिस्टम, टोटल एसआई सिस्टम में वैल्यू से किलोग्राम मीटर सेकंड, ओके, ये याद रखिए, सो आंसर इज व्हाट। तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम कितना, देखो ये जो है यार, ये 4 न्यूटन, इट इज नथिंग बट व्हाट, in 1 second the rate change in the momentum, in 1 second the change in the momentum is nothing but 4, that's nothing but 4 newton, clear। मैं आपको यूनिट्स पढ़ा रहा हूं, देखो बेटा यूनिट्स कैसे लिखना चाहिए, देखो यूनिट्स ऑफ फोर्स, F is equal to पता है आपको m means किलोग्राम, acceleration means किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है बेटा यूनिट्स, किलोग्राम मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ऐसा सिस्टम है, तो सीजीएस सिस्टम में क्या होना चाहिए, सीजीएस सिस्टम ना ग्राम, किलोग्राम को ग्राम, मीटर को क्या होना चाहिए सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड ऐसा सीजीएस में सेंटीमीटर, तो इट इज आल्सो कॉल्ड डाय, क्या बेटा ये, these are the units of what here force, this is what SI system and this is CGS system, this is the definition of force। ऐसे फोर्स तो बहुत सारे फोर्स है बेटा,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इक्विलिब्रियम फोर्स है, नंबर ऑफ फोर्सेस आते हैं। इसका मैं इंफॉर्मेशन फिर नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में देने वाला हूँ। जैसे जैसे अपने चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ना आपके कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर होते जाएंगे। जस्ट एक फोर्स का डेफिनेशन आप भी लर्न कीजिए, मैं चैप्टर में फिर डिटेल में पढ़ा देता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ओके, तो बेटा ये फोर्स का कंसेप्ट ना। अब मैं वर्क लेता हूँ, वर्क पता है आपको वर्क मीनिंग व्हाट इज मीन बाय वर्क? ओके, लिख दिए ना ये? हाँ, एक्चुअल वर्क क्या है? वर्क का डेफिनेशन, नेक्स्ट और पर्टिकुलर कंडीशन, वर्क डन जीरो होने के लिए कंडीशंस क्या है, ये मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखो राइट, हाँ, तो याद करो बेटा वर्क का डेफिनेशन क्या है? कम ऑन राइट, व्हाट इज मीन बाय वर्क? व्हेन यू से वर्क इज डन, when you say the work is done, come on, right? Yes, when the force is applied on an object, when the body gets displaced, then the work is said to be done. So देखो थोड़ा न्यू थिंग भी पढ़ाने वाला हूँ, work done, work done, work done, denoted by W. Represent. Study. फर्स्ट केस, यह एक ऑब्जेक्ट है, इसे सरफेस पर मैंने प्लेस किया, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यह फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो बॉडी बेटा यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड हो गई, समझ लीजिए डिस्प्लेस्ड हो गई, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट सेंटर से मेजर करना चाहिए, बॉडी के सेंटर से, यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज, ओके सर क्यों मेजर करना चाहिए सेंटर से? आई हैव डाउट। रीजन, एट द सेंटर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। फॉर एग्जांपल एक आटम समझ लीजिए, आटम नहीं बेटा, टोटल मास ऑफ द आटम इज सपोज्ड टू कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, एट द न्यूक्लियस। That point at which total mass of the body is concentrated, that point is called center of mass. Center of mass. इसलिए मैं center of mass से मेजर कर रहा हूँ, देखो that is the exact measurement. नेक्स्ट में पढ़ा देता हूँ, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, सेंटर ऑफ मास, उसकी डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, ओके, जस्ट ये बेसिक है, थोड़ा बेसिक क्लियर होने के बाद बेटा मैं चैप्टर में एंटर करता हूँ, ठीक है, ओके, मेरे सीक्वेंस से आप भी फॉलो होते जाओ, ओके। नाउ ये डिस्प्लेसमेंट, यस, फोर्स मैंने अप्लाई किया, तो वर्क डन का डेफिनेशन F into S, the product of force and displacement of the body is called work done। ठीक है, यहाँ तक तो हमको पता है सर, ये पता है, समझ लीजिए मैंने फोर्स स्ट्रेट नहीं ऐसे अप्लाई किया, तो ये सपोज मैंने ऐसी इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, सर जब फोर्स को वर्क डन क्या होना चाहिए, थोड़ा देखो, सेकंड सेकंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ही लेना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऑलरेडी पढ़ाया था बेटा मैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल फाइनल पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब एक ऑब्जेक्ट मैं फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, ये और ये एंगल कितना बेटा, एंगल थीटा से, आपको ऑलरेडी पता है बेटा, 10th क्लास में लर्न किया एंगल थीटा, ट्राइग्नोमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री में लर्न किए थे आप, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, ऑलरेडी ये टेबल्स भी पता है आपको, टेबुलर फॉर्म भी पता है, देखिए है कि नहीं, साइन थीटा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, याद करो टेबुलर फॉर्म मैथमेटिक्स, हाँ, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, उल्टा किए तो cos की वैल्यू आ जाती है ना, cos 0 1, राइट, एक बार देख लीजिए टेबुलर फॉर्म, यू नो दिस,
राइट नाउ फोर्स मैं ऐसे अप्लाई कर रहा हूं बेटा अप्लाई करने पर बॉडी मूव्स एट अगेन रीचेस टू ऑन दिस सरफेस यहां तक अल्टीमेट ये फाइनल पोजीशन समझ लीजिए अप्लाई करने के बाद बॉडी ऐसे मूव होगी यहां तक आके रीचिंग टू द ग्राउंड ये फाइनल पोजीशन देता हूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए ये डिस्टेंस मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ये होगा डिस्प्लेसमेंट सपोज अब सर क्वेश्चन मार्क फोर्स की वैल्यू क्या लेना चाहिए याद रखिए वर्क डन का डेफिनेशन एक्चुअल डेफिनेशन इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स along the displacement into displacement that's magnitude of displacement क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट याद रखो फोर्स की डायरेक्शन ये क्या होना चाहिए इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए याद रखिए सर आप मुझे बताओ ये थीटा है तो फिर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए देखो बेटा ये थीटा है मैं इसे ड्रा कर रहा हूं तो ये वैल्यू मुझे चाहिए इस वैल्यू चाहिए इस वैल्यू की वैल्यू क्या है एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल है भी नहीं है ये थीटा है बेटा ये थीटा है बीच में का थीटा ये एक साइड ये साइड ये साइड ये डायग्राम में थोड़ा और डिटेल में पढ़ा रहा हूं ये डायग्राम या डिटेल में पढ़ा रहा हूं देखिए सो यहां ये डायग्राम मैं यहां सेपरेटली ड्रा कर रहा हूं ये पॉइंट है ये फोर्स है ये ट्रायंगल है ना ये डायग्राम वही डायग्राम मैंने यहां सेपरेटली ड्रा किया अब मुझे बताओ सर ये तो थीटा ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पता है बेटा द अपोजिट साइड टू द थीटा इज कॉल्ड अपोजिट साइड और ये क्या बेटा ये 90 डिग्री अपोजिट टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज ये अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज ये क्या एडजेसेंट साइड ये क्या बेटा अपोजिट साइड ये अपोजिट साइड ओके और ये क्या बेटा ये एडजेसेंट साइड और ये वैल्यू ये तो हाइपोटेन्यूज क्लियर स्टार्टिंग मैथमेटिक्स में 10th क्लास में आपको ट्राइगोनोमेट्री में बेटा डेफिनेशंस पता है sin थीटा का डेफिनेशन cos थीटा डेफिनेशन रेशियो बताइए तो मुझे बताओ sin थीटा इज इक्वल टू बता दीजिए sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज ये फार्मूलास पता है आपको मैथमेटिक्स ऑलरेडी यू नो दिस cos थीटा adjacent side upon hypotenuse tan theta opposite side upon adjacent side cot theta adjacent side upon क्या ना बेटा opposite side you know sec theta cosec theta ये रेशियो पता है दो तीन फार्मूले भी आप लर्न किए हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जस्ट मैं रिमाइंड कर रहा हूं जस्ट 10th क्लास में ये sec square theta minus tan square theta is equal to 1 tan theta equal to sin theta by cos theta ये फार्मूले ऑलरेडी बताया आपको बेसिक ही है तो मुझे बताओ बेटा यहां से मुझे वैल्यू क्या चाहिए कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे ये वैल्यू चाहिए I want x मुझे ये वैल्यू चाहिए इस डायरेक्शन अच्छा मुझे ये x वैल्यू चाहिए देखो ध्यान से मुझे x वैल्यू चाहिए adjacent साइड तो कम ऑन देखो मुझे x वैल्यू चाहिए ये आपके पास कौन सी बेटा फोर्स की वैल्यू है ये एडजेसेंट साइड है ये हाइपोटेन्यूज है ये एडजेसेंट साइड है ये हाइपोटेन्यूज है तो व्हिच फंक्शन आई हैव टू सेलेक्ट कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करूं जो फंक्शन में बेटा एडजेसेंट साइड होना चाहिए हाइपोटेन्यूज होना चाहिए दैट फंक्शन इज नथिंग बट यस cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse इसलिए मैंने cos theta सर cos theta ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हो तो that is x I want और given is here तो ये adjacent side hypotenuse तो इसलिए मैं cos theta टर्म सेलेक्ट कर रहा हूं तो कम ऑन बेटा बता दीजिए cos theta is equal to x upon ये समझा क्या adjacent side upon hypotenuse cos theta ठीक है सपोज इफ इट इज गिवन तो आप sin थीटा सेलेक्ट करना चाहिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज
तो कम ऑन x की वैल्यू क्या है बेटा? यस यस इज नथिंग बट f cos थीटा. यस f cos थीटा. समझा ना? तो बेटा यहाँ थीटा है तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए? ये f वैल्यू है. इट इज नथिंग बट f. ये क्या है? ये f वैल्यू है. ये f वैल्यू है. तो ये वैल्यू क्या है? देखो ये वैल्यू क्या है बेटा? x इज इक्वल क्या है? ये f cos थीटा. ये f है तो फिर ये वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू f cos थीटा. ठीक है नहीं? और ये f है तो फिर ये क्या होना चाहिए? ये f cos थीटा होना चाहिए. देखो डेरिवेशन. ये f है बेटा. ये x है. तो x इज इक्वल f cos थीटा. f cos थीटा. एडजेसेंट साइड. ये एडजेसेंट साइड. ये हाइपोटेन्यूस. एडजेसेंट साइड. क्या ये f cos थीटा. Therefore, देखो और एक डेफिनेशन वर्क करेगा. Force along the displacement. Force along the displacement. कौन सी डायरेक्शन? ये है force. Don't take f. थीटा है आपके पास तो क्या लेना चाहिए? cos थीटा. क्या लेना चाहिए? cos थीटा. That is work done is equal to f cos theta into what here? Yes. Clear? To ultimate W is equal to Fs cos theta. This is the original equation of work. ये तो बेटा आप देखो ऐसे मैं स्टेप स्ट्रेट अप्लाई कर रहा हूँ. स्ट्रेट अप्लाई कर रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ थीटा इक्वल टू 0. ये थीटा 0 है बेटा. ये फोर्स है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ये. तो थीटा कुछ है क्या यहाँ? नहीं है थीटा. थीटा 0. थीटा 0 मींस थीटा की प्लेस में 0 सब्स्टिट्यूट कर दो. cos 0 और cos 0 वैल्यू पता है? cos 0 1. cos 0 वैल्यू 1 तो f into s आया था कॉन्सेप्ट f into s थीटा इक्वल टू 0. तो आपको याद रखना है बेटा वर्क डन की इक्वेशन f s cos थीटा. दिस इज इंपॉर्टेंट. अब इस इक्वेशन से मैं 2-3 ओके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले रहा हूं. तो देखो theoretical questions. Conditions for work done 0. Yeah, first one. Case 1. If displacement is equal to 0, देखो यहाँ से displacement in the body 0. f 0 है तो s equal 0 है तो फिर क्या होना बेटा यहाँ? w equal to f into 0 into cos theta, that is nothing but work done equal to 0 होना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन इक्वल. चलो एग्जांपल देखो. देखिए सपोज यहाँ एक रिजिड वाल है. एक रिजिड वाल है बहुत बड़ी वाल है और एक पर्सन ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है. एक पर्सन ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है रिजिड वाल. It is strong wall. So is there any displacement in the wall? wall में कोई displacement है क्या? नहीं है. अब देखो बेटा मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ. ये वॉल समझ लीजिए. ये वॉल पर मैंने फोर्स अप्लाई किया ऐसा. तो ये वॉल मूव हो रही है. मेरी एनर्जी तो लॉस हो रही है. पर वॉल में कुछ डिस्प्लेसमेंट है क्या बेटा? नहीं है डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज डन. और चलो physically work is done. Physically work is done. But according to physics, that work done is 0. Physically work is done, but according to physics, that work done is what here? 0. क्यों बोलते हैं यहाँ displacement in the wall is 0. तो इसलिए work done क्या होना चाहिए? Clear? एक एग्जांपल ले सकते हो. अरे बेटा मान लीजिए एक पर्सन ऐसे एक 50 kg समझ लो सिर्फ 50 kg weight placed on his head, standing in the same position. एक ही पोजीशन पर 50 kg weight ऐसे पकड़ के बेटा एक ही पोजीशन पर खड़ा है for 1 hour. तो व्हाट इज द वर्क? क्या होना चाहिए? एक ही पोजीशन चेंज नहीं होनी है. चेंज नहीं होनी है. पोजीशन इज नॉट चेंजिंग. तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0. देखो समझा क्या? एक ही पोजीशन चेंज नहीं होता. बट फिजिकली वर्क इज डन. बहुत थक जाता 1 hour. फिजिकली इज डन. एनर्जी लॉसेस. बट फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क इज
Clear. Next, case 2. Case 2. Case 2. Case 2. That is, if force is perpendicular to displacement, ये perpendicular का सिंबल है, perpendicular का सिंबल. Perpendicular मीन्स बेटा ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स ऐसे होना चाहिए, बीच में एंगल कितना होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर. तो वर्क डन की वैल्यू क्या होना फिर, W इज इक्वल टू एफ एस cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री, बट cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, पता है आपको, ये टेबुलर फॉर्म पता है. तो वर्क डन क्या होना चाहिए, एफ एस ये 0 इनटू व्हाट इज 0, तो आंसर इज 0. देखो हमारे कंडीशन वर्क डन 0. If the force and displacements are perpendicular to each other, then work done is 0. Clear? Work done is 0. Now, सर एक एग्जांपल बता दो. ओके, ये ना करो, एग्जांपल बता दिया. ऐसा कुछ मैथमेटिकली समझ में नहीं आया, ऐसे लव एग्जांपल बता दो. सब जब चांस है हमारी आइडिया क्लियर होने के लिए, ये याद रखो. चलो बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेट. राइट, एग्जाम देखो क्वेश्चन बेटा. इफ ए पर्सन कैरी द लोड, कैरी द वेट ऑफ लोड, वेट 10 किलोग्राम, कितना 10 किलोग्राम, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, in horizontal direction, up to 10 meter, horizontal direction to 10 meter distance चल रहा है. Then find work done by gravitational force, gravitational force. ये क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, दैट इज, देखो क्वेश्चन में मीनिंग समझा रहा हूं बेटा, मीनिंग समझा रहा हूं. ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसा एक पर्सन कैरी द वेट, समझ लीजिए इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. कितना बेटा डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना देखो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, ये इसकी वैल्यू 10 मीटर. Work done by the gravitational force. Gravitational force is nothing but what? Weight of the body. Gravitational force always act vertically downwards. याद रखिए. पता है acceleration due to gravity. Gravitational force act vertically downward direction. Not like this. ऐसे act नहीं होती, नहीं तो फिर बेटा अपना जो structure है ये body ऐसे change हो जाता है. Will not stand vertically, ऐसे stand नहीं होता. Vertically, remember gravitation force act vertically toward the center of the earth. तो बेटा यहाँ मुझे find out करना work done by the gravitational force. ये gravity, this is here the weight is. Forces act on this weight. Okay, कितनी downward direction act करेगी? This is the weight, gravitational force. नीचे act करेगी gravitational force. ये मैं F ले रहा हूँ gravitational force ये. What is the question? ये gravitational force है. क्या है ग्रेविटेशन फोर्स? ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा, S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. क्या डिस्प्लेसमेंट? आप थोड़ा देखिए, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है, एंगल की वैल्यू बता दो मुझे, ये इसकी एंगल क्या होना चाहिए? अरे ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, तो कितना एंगल, कितना ये एंगल? यस 90 डिग्री. कितना एंगल है? 90 डिग्री. तो इमीडिएटली 90 डिग्री है या थोड़ा का कंडीशन, द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट. then work done is 0. तो आंसर बता दो फिर यहाँ, W is equal to F S cos 90 डिग्री. तो वर्क डन क्या होना चाहिए? 0. सर cos 90 डिग्री is equal to 0. समझा कि नहीं? If displacement of the body is 0, work done is 0. If
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, 90 डिग्री होना चाहिए, देन याद 90 डिग्री like this, then work done is 0. This is the example. Clear? Okay, so work done 0 के लिए condition. So next to work done, positive work done, negative work done, ये meaning है actually. मैं सिंपल बता रहा हूँ बेटा, याद रखिए, फिर मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन. पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, ये तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो क्या होना चाहिए? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से देन वर्क डन इज पॉजिटिव. याद रखिए, याद रखिए. फिर मैं ट्राइगोनोमेट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद फिर मैं और डिटेल में लेने वाला हूँ, क्योंकि बेटा आपको cos 90 डिग्री तक ही पता है. cos 120, cos 180, cos 270 ये वैल्यूज पता नहीं है आपको, 10th क्लास में नहीं है, वो नहीं है 10th क्लास में. cos 90 डिग्री तक है, तो इसलिए वो आपको cos 180 डिग्री वैल्यू 270 पता होना चाहिए. ये सेपरेटली मैं मैथमेटिक्स फिजिक्स ये टॉपिक फिर मैं पढ़ाने वाला हूँ, याद रखिए. तो स्टार्टिंग ये बेसिक, उसके बाद बेटा मैं सेपरेटली राइट मैथमेटिकल फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ. वो मैथमेटिकल फिजिक्स बेटा मोस्ट यूजफुल व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, वो सेपरेट रहेगा. मैथमेटिक्स फिजिक्स स्टार्ट करने के लिए बेटा मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, ये याद रखिए. ओके, अब ये 2 दिन ये बेसिक होने के बाद मैं आपके 11th क्लास का एक चैप्टर भी स्टार्ट करने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन. एक चैप्टर होने के बाद फिर बेटा फिर और मैं फाउंडेशन में चले जाता हूँ, मैथमेटिकल फिजिक्स में चले जाता हूँ. याद रखो, दिस इज द सीक्वेंस, कैसे डेवलप करना चाहिए सब. ओके, क्लियर? सर वर्क डन पॉजिटिव मींस फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, वर्क डन पॉजिटिव. वर्क डन नेगेटिव मींस फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन, वर्क डन नेगेटिव. सर वर्क डन पॉजिटिव तो ठीक है समझा, पर वर्क डन नेगेटिव नहीं समझा सर. सर क्या है फोर्स इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की, हाउ इट इज पॉसिबल? दिमाग के बाहर चले गए सब. एग्जाम्पल एक्सप्लेन करवा दो. सपोज याद रखना है. ओके, लिख दिया ना ये. सो पॉजिटिव वर्क डन के लिए देखिए, पॉजिटिव वर्क डन के लिए पॉजिटिव वर्क डन के लिए तो पता सिंपल है. पॉजिटिव वर्क डन के लिए दोनों डायरेक्शन से होना चाहिए. देखिए केस 3 राइट, इफ फोर्स F and S displacement are in same direction, then work done क्या होना बेटा? पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन. Here it is, देखो एग्जाम्पल, दिस इज द ग्राउंड, ये ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट से स्टार्ट करिए बेटा. चलिए यहाँ से मैं रिलीज करता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन. और बॉडी किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है? इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो इस डायरेक्शन में क्या बेटा? इस डायरेक्शन में क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है. इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है. इस पॉइंट से मेजर करो, इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इंक्रीज. देखो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या सेम है कि नहीं? बॉडी यहां से मैं रिलीज कर रहा हूं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, बॉडी में रीचेस टू ग्राउंड, और यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट मेजर करना चाहिए, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है. याद रखो, इससे बेसिक पढ़ाया था, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां रीच होने के बाद फाइनल पॉइंट. समझा कि नहीं? ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों से तो वर्क डन इज पॉजिटिव. केस 4, if force and displacement are in opposite direction, then work done is equal to negative. Work done is equal to negative. Okay, work done is what here? Negative. Right. Sir, example, ground.
अब बॉडी बेटा यहाँ ग्राउंड पर है, बॉडी पर मैं ऐसे लिफ्ट कर रहा हूँ, ये बॉडी में से लिफ्ट कर रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये इनिशियल पॉइंट इस डायरेक्शन में लिफ्ट कर रहा हूँ, ये होगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। यस, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट ऐसे लिफ्ट कर रहा हूँ, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बॉडी में ऐसे लिफ्ट कर रहा हूँ, ऐसे लिफ्ट कर रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स डाउन, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिफ्ट कर रहा हूँ, दोनों ऑपोजिट ही फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट। इस पर्टिकुलर कंडीशन को वर्क कर नेगेटिव लेना चाहिए, नेगेटिव थ्योरेटिकल याद रखिए, और इसका मैथमेटिकल रीजन मैं फिर पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आपको ट्राइगोनोमेट्री के बेटा वो cos 180 डिग्री एंड cos 270 डिग्री ये वैल्यूज पता नहीं है, ये वैल्यूज पता होने के बाद ऑटोमेटिक आपको आइडिया है, थ्योरेटिकल तो याद रखो, मैथमेटिकल फिर मैं पढ़ाऊंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राइट मैथमेटिकल फिजिक्स। ओके, याद रखो। तो सिंपल अपोजिट डायरेक्शन तो वर्क डन क्या लेना चाहिए? नेगेटिव लेना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए। एक्चुअली इसका रीजन क्या है बोलो तो बेटा यहाँ मैथमेटिकली W is equal to F S cos या अपोजिट सेम डायरेक्शन है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अपोजिट है तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। पता है ये, पता है कि नहीं? इसे अपोजिट है तो ये 180 लिखना चाहिए, 180 ये पता है आपको क्लास में। यहां देखो वर्क डन इज इक्वल टू F S cos थीटा बोलो तो कितना बेटा 0, बट cos 0 1, cos 0 कितना 1, तो क्या लिख सकते हैं आप F S cos 0 की वैल्यू 1, F S पॉजिटिव वैल्यू। यहां थीटा 180 है, 180 cos 180 डिग्री की वैल्यू याद रखिए, फिर मैं चलिए रीजन पढ़ाने वाला हूं, फिर cos 180 नथिंग बट माइनस 1। जस्ट इंस्टेंटली याद रखिए, फिर मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूं सर कहां से आगे और एक डाउट आना चाहिए, इसलिए थोड़ा और बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बारे में ट्राइगोनोमेट्री के बारे में तो मैथमेटिकल फिजिक्स में। सो cos 180 इक्वल -1, तो वर्क डन क्या होना बेटा यहाँ F S व्हाट हियर -1 नेगेटिव F S, तो दिस इज द मैथमेटिकल फिजिक्स। सेम डायरेक्शन वर्क डन पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन द 90 डिग्री, याद रखो लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री तो वर्क डन 0, थीटा इज लेस देन द 90 डिग्री वर्क डन पॉजिटिव, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री वर्क डन नेगेटिव, दैट मे बी 100 डिग्री 120 डिग्री कितना रेंज अप टू 180 तक वर्क डन क्या होना चाहिए? नेगेटिव, याद रखो। क्लियर? इफ थीटा इज लेस देन, कंक्लूजन पॉइंट, कंक्लूजन राइट, देखो लास्ट ये 3 पॉइंट याद रखो, 3 पॉइंट याद रखिए। फर्स्ट वन कंक्लूजन इज इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा क्या है बेटा? एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लेस देन 90 वर्क डन पॉजिटिव, लेस देन 90। If theta is equal to 90 degree, work done 0. If theta is greater than 90 degree, that implies work done is negative. These are the three conditions. Clear? So these are what? Work done. Work done के बारे में information. Work done के बारे में आपको already F is equal F into S पता होगा बेटा, और F is cos theta से different conditions, okay, right? ये और ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके, क्लियर? तो वर्क डन के लिए बेटा क्या फॉर्मूला? F is cos theta, वर्क डन पॉजिटिव कब होना चाहिए? थीटा इज ग्रेटर देन, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री पॉजिटिव, थीटा इक्वल 90, वर्क डन इज 0, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वर्क डन इज नेगेटिव। क्लियर? ओके, थैंक यू। हो गया क्या?